कुछ साधकों के साधना के वक्त या साधना के उपरांत सर हिलता है, किसी का बहुत तेजी से भी किसी का सर आगे और पीछे होता है। ऐसे तमाम साधक हैं जिनकी शरीर में कंपन होता है, शरीर के अंग विशेष हिलने लगते हैं, कंपन होने लगता है। अंगुलियों में, जैसे हाथों में, पैर की अंगूठों में खास करके कंपन होता है। हिलते हुए स्पष्ट देखे जा सकते हैं, वो अपनी आंखों से स्पष्ट देखते हैं इनमें कंपन हो रहा है, ये कांप रहे हैं। इसके अलावा शरीर के अन्य अंगों में, जैसे वक्षस्थल पर भी, पेट पर भी, बैक साइड में भी, घुटनों पर भी ऐसा कहीं कहीं अंगों पर होता है। तो इसको आप जान लीजिए, इसका क्या कारण होता है। ध्यान की अवस्था में निश्चित होता है, ध्यान के उपरांत अधिक होता है। जब हम ध्यान से फुर्सत होते हैं, एकांत में बैठे होते हैं, एक एक घंटे के बाद भी कपकपी सी रहती है, कांपते हुए कुछ विशेष अंग दिखते हैं। दूसरा, कभी कभी जो लोग कहते हैं कि मैं सहस्रार चक्र पर पहुंचा हूं, या मेरे अंदर में बहुत तेजी से खिंचाव जैसा महसूस होता है, खुद में नशे जैसा महसूस होना, एक मस्ती जैसा महसूस होना। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके आज आपको मैं संतुष्टपूर्ण जवाब देना चाहूं। देखिए, ऐसा है, शरीर की 3 परतें होती, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल जो हम देख रहे हैं, दूसरा शरीर सूक्ष्म होता है, जिसे हम ऊर्जा शरीर भी कहते हैं या शक्ति शरीर भी कहते हैं। दरअसल में अगर टेक्नोलॉजी की भाषा में कहा जाए तो वो सॉफ्टवेयर होता है इस शरीर का। ये शरीर में जो सोचता है, विचारता है, देखता है, मनन करता है, उठता है, बैठता है, हर चीज की जो प्रतिक्रिया और क्रिया होती है, ये सूक्ष्म शरीर से ही होती है, यानी वो ऊर्जावान शरीर होता है। भजन भी आप उसी की प्रेरणा से करते, भजन भी वही शरीर कर रहा होता है, स्थूल शरीर नहीं करता है। स्थूल शरीर टेक्नोलॉजी की भाषा में कहूं तो ये एक हार्डवेयर है, करण है, एक साधन मात्र है। इसमें कार्य करने की क्षमता सूक्ष्म शरीर में होती है, जैसे किसी सिस्टम में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या फिर अन्य किसी मोबाइल में उसके सॉफ्टवेयर ही कार्य करते हैं। सेम प्रक्रिया इस शरीर की भी ऐसे ही होती है। हिलता क्यों शरीर है, यही मुख्य विषय है, इसे जान लीजिए। हिलने का क्या कारण है, शरीर क्यों हिलता है, इसके 2 रीजन है। पहले तो सिर हिलने के 2 रीजनों को जान लीजिए। मैं दोनों के लक्षण बताता हूं और दोनों की पहचान बताता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। साधना के उपरांत या साधना में शरीर हिलने का, सिर हिलने का, शरीर नहीं कहूंगा मैं, सिर हिलने का, ज्यादातर लोगों का सिर हिलता है, गोल गोल घूमता है, आगे पीछे को होता है। हल्का हिलता, किसी का तेज हिलने लगता है, किसी की गर्दन पीछे को झुक जाती है। पीछे को झुकने की गर्दन का एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन मैं उसको भी यहां बताऊंगा। 2 कारण होते हैं, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पहले निगेटिव की बात कर लेता हूं, यह ज्यादा जरूरी है। नेगेटिव एनर्जी होती है हर शरीर के अंदर। जैसे एक वृक्ष पर 1000 पक्षी बैठते, जिसमें कुछ हिंसक पक्षी होते हैं, कुछ सात्विक पक्षी होते हैं, जो छांव का मजा लेते और चुपचाप बैठते, शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो हिंसक पक्षी होते हैं, वो वृक्ष की छाया और फलों का आनंद लेते हैं और उसी वृक्ष को, उसी डाल को काटते रहते हैं, कुरेदते रहते हैं, उसमें होल भी कर देते हैं। कुछ पक्षी तो अपना निवास स्थान भी बना लेते हैं। इसी तरह इस शरीर को भी मैंने वृक्ष से ही कल्पना की है, एक उदाहरण दिया है। ऐसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर में भी तमाम शक्ति रूपी पक्षी बैठते हैं, जो हिंसक भी हैं, सात्विक भी हैं, शांत भी हैं और कुछ बहुत ज्यादा क्रोधित वाले भी हैं।
इस तरह के पक्षी रूपी जो शक्तियां हैं शरीर में निवास करती हैं, वो सारी शक्तियां किसके साथ रहती हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ रहती हैं। स्थूल के अंदर सूक्ष्म शरीर के साथ होती हैं, क्योंकि वो शक्तियां भी सूक्ष्म अवस्था में होती हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ होती हैं। जब निगेटिव एनर्जी अंदर में चिपकी हुई होती है तो मैंने कहा ना, दूसरा जो शरीर होता है वो ऊर्जा का शरीर होता है। जब आप जप करते हो, मैंने आपको ध्यान दिया है कि भजन में जब आप जप करना पहले आवश्यक होता, क्यों होता है ये भी बात यहाँ समझते जाना, ये भी आपके प्रश्न का आंसर यहाँ मिल जाएगा। पहले जप हम क्यों करते हैं? जब हम कोई साधना, आराधना, कोई जप या भजन, कोई भी चीज जब गहराई से करते हैं, नित्य जाप करने से आंतरिक ऊर्जा का जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। आंतरिक ऊर्जा हमारी विकास करने लगती है। सूक्ष्म शरीर ऊर्जा का ही रूप है, वो विकसित होने लगता है, उसमें ऊर्जा प्रवाह का संचार तेजी से होने लगता है, प्रवाहित होने लगती है। जैसे एक रॉड हो, उस रॉड को गर्म कर दो तो उस पर लगे हुए मलिन तत्व, जैसे जंग होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है, वो जल के राख हो जाती, सब जड़ जाता है और वो रॉड बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है। ऐसे ही आपकी आंतरिक शरीर की ऊर्जावान जो शरीर यानी सूक्ष्म शरीर है, इसमें जब ऊर्जा प्रवाह होने लगती, जागृत, तो अंतर का जो रॉड है वो लाल होने लगती है। तो जप का प्रभाव ये होता है कि जब उसमें ऊर्जा का संचार होने लगता है तो उस पर चिपकी हुई मलिनता रूपी जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब में उथल पुथल होने लगती हैं, ये जलने लगती हैं, ये नष्ट होने लगती हैं, छोड़ के भागने लगती हैं। जो शक्तियां इसी शरीर में जन्म जात से आपके साथ हैं और आपको पता भी नहीं है, वो बिंदु मात्र से शरीर स्वरूप को धारण कर चुकी हैं। अपना इतना बड़ा विस्तार उन्होंने कर रखा है, इन शक्तियां ने इस तरह से विस्तार किया है कि आपके शरीर से आपकी संतानों की जो उत्पत्ति हुई है, उनका तत्व उन संतानों में भी जा चुका है। जन्मजात से ही उनके साथ स्वभाव से ही उनमें जुड़ी हुई हैं। हमें पता ही नहीं होता, हमारा स्वभाव आंतरिक नेगेटिव शक्तियों के कारण से ही बना हुआ है। उन्हीं के स्वभाव के अनुसार हम अपना निज स्वभाव जीते हैं, ये हमें पता भी नहीं होता है। नेगेटिव एनर्जियां जो पूर्ण रूप से विस्तार शरीर में हो जाती हैं, वो इसी तरह से रहती हैं। वो खेलती नहीं है, वो कुछ करती नहीं है, सहज में ही रहती हैं, इतनी सरल होती हैं, आपको महसूस ही नहीं होता है। तो वो शक्तियां जब जाप आप करते हो तो वो शक्तियों का नष्ट होना प्रारंभ होता है। उनकी पकड़ इस शरीर से जो चिपकी हुई है वो ढीली पड़ने लगती है और छटपटा करके वो भागने लगती है। तो जो मलिन तत्व है वो गोल गोल घूमता है। एक ध्यान रखना, जो मलिन तत्व होता है, जो नेगेटिव तत्व होता है, जब शरीर में आपके जाप से वो प्रभावित होता है, उसमें उथल पुथल अगर होती है तो वो गोल गोल तेजी से घूमता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, आगे को पीछे को, इस तरह से चलता है। तो सिर में जाकर के घूमता, नीचे से ऊपर को उठ जाता है और सिर में आकर के गोल घूमता है। पहचान आपको बता दूं, जब वो गोल घूमता है तो आपका सिर भी तेजी से गोल घूमने लगता है। उस समय आपको होश नहीं होता है कि मेरा सर हिल रहा है या मैं अपना सिर तेजी से हिला रहा हूं। ये आपका कंट्रोल भी नहीं होता है, आपको होश भी नहीं होता है। ये नेगेटिव एनर्जी का लक्षण होता है। अगर सिर आपका घूम रहा है, आपको आभास है, आपको पता है, परंतु आपका कंट्रोल नहीं है और आपकी स्थिति आनंदमय है, आप आनंद की अवस्था में हैं, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ज्ञानमय अवस्था में हैं, विवेकमय अवस्था में हैं, तो ये आपके ध्यान के कारण है। ये यहां स्पष्ट हो जाता है कि नेगेटिव एनर्जी से सिर हिल रहा है या फिर आपकी भजन के कारण हिल रहा है। अब भजन के कारण क्यों हिल रहा है इसे समझ लीजिए। ये जो ऊर्जा पॉइंट है, यानी जो ऊर्जा शरीर आपका है, इसमें ऊर्जा बढ़ने लगती है आपकी साधना से, आपके भजन से, आपकी ध्यान एकाग्रता से।
जब आप ध्यान एकाग्र करते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित होने लगती है। तो एक बिंदु पर केंद्रित होने की क्रिया को ही हम खिंचाव कहते हैं, जो हमें अंदर में गहराई से महसूस होता है। इसी कारण से शरीर में खिंचाव होता है। ऊर्जा जिस पॉइंट पर एकत्र होती है, उस पॉइंट को फोकस करती है, वहां प्रकाशमय स्थिति होने लगती है। जब हम त्रिकुटी पर ध्यान लगाते हैं, त्रिकुटी पर ध्यान लगाने से हमारा आज्ञा चक्र जागता है। जब आज्ञा चक्र जागता है तो हमारी प्रकाशमय स्थिति स्पष्ट होने लगती है। साधनाओं से और जब से, ध्यान धारणाओं से जब हम अपनी ऊर्जा को एक केंद्र में, एक पॉइंट पर स्थित करने लगते हैं, तो ये ऊर्जा ये प्रभावशाली हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। ये रासायनिक क्रिया आंतरिक में होती है, जिसका हमारा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर और मानसिक विचारों पर, दोनों पर पड़ता है, जिसे स्पष्ट देखा जा सकता है। ये परिवर्तन होने लगता है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे उंगली और हाथ क्यों हिलते हैं। शरीर में एनर्जी के मुख्य चक्र, यानी जो एनर्जी है, शरीर में ऊर्जा है, वो ब्रांचेस के रूप में डिवाइडेड है। मेन ब्रांच कौन से हैं? जो आपके चक्र है रीढ़ में। इन चक्रों से भी जो ऊर्जा डिवाइडेड शरीर में है, यानी ऊर्जा जो शरीर में वितरित हुई है, उस ऊर्जा के भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, यानी छोटे ब्रांच हैं। उन्हें भी चक्र भी कहा जाता है, उन्हें ऊर्जा स्थान कहा जाता है। पूरी शरीर में छोटे छोटे ऊर्जा के पॉइंट हैं, इसी से ये शरीर चलता है। ऊर्जा का संचार इसी तरह से होता है। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम भजन करते हैं, ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, तो इसमें खिंचाव होने लगता है। ये सारी ऊर्जा छोटे ब्रांच से बड़े ब्रांच में, बड़े ब्रांच से मुख्य ब्रांच पर जाने लगती है, संचार होने लगता है, ऊर्जा का उल्टा बहाव होने लगता है। जब करते हैं तो ऊर्जा और बढ़ती है, ऊर्जा का प्रवाह तेजी से होने लगता है। तो जिन पॉइंटों पर ब्लॉकेज होते हैं, ऊर्जा प्रवाह नहीं करती है, वहां झटके लगते हैं। इसलिए साधनाओं में कभी कभी झटके लगते हैं। कंपन होना, ठंडक होना, ये ऊर्जा का बहाव ही होता है, इसी कारण ही होता है। जब हम ध्यान खत्म कर लेते, उसके बाद जब हमारी अंगुलियां या पॉइंट हिलते हैं, इसका मतलब आपका आंतरिक जो शरीर है, यानी जो सूक्ष्म शरीर है, वो ऊर्जावान हो रहा है। इन पॉइंटों पर खासकर जो हाथ के पॉइंट होते हैं और पैर के जो पॉइंट होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ऊर्जा संचार के लिए। ये मुख्य पॉइंट होते हैं। यहाँ बहुत तेजी से प्रभाव होता है किसी भी जाप का, किसी भी तप का। तो ये पॉइंट प्रभावित होते हैं, यानी वो पॉइंट ऊर्जावान होते हैं। यही कारण से वो कंपित होते हैं। जब ये शरीर ऊर्जावान हो जाता है तो स्थूल से चिपका हुआ, जैसे टेप से भी परत बन जाती है, इसी तरह से ये चिपका हुआ है, उससे ये भिन्न होने लगता है। जब ये भिन्न होता है, तभी हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे मानसिक स्तर पर गहराई से प्रभाव पड़ता है। यही रासायनिक क्रिया होती है, यही वैज्ञानिक क्रिया होती है, यही आध्यात्मिक बदलाव होता है, क्रिया होती है। जब ये आंतरिक ऊर्जावान, हमारा सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान हो जाता है, तो हमें दिव्य अनुभव होने लगते हैं, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, आत्मानुभूति होने लगती है, आंतरिक दुनिया का आभास होने लगता है, आंतरिक की चीजों को हम जानने लगते हैं। जब ये शरीर पूर्ण ऊर्जावान हो जाता है तो प्रकाशमय स्थिति में हम आ जाते हैं। ध्यान को जब त्रिकुटी पर लगाते हैं, आज्ञा चक्र जब आपका जागता है, तो प्रकाशमय ही अवस्था होती है, इसलिए तीव्र प्रकाश दिखता है, वही आपकी प्रकाशमय अवस्था है। यहीं से आपकी अध्यात्म की यात्रा फिर शुरू होती है। इसे आज्ञा चक्र प्रवेश भी कहते हैं। इसी कारण से होता है। आपको फिर ये जांच करना चाहिए कि मेरा शरीर क्यों हिलता है। साधना के कारण अगर आपका शरीर हिलता है
तो बहुत खुशी है, शुभ संकेत है, अच्छा संकेत है। साधना में आप जो प्रयास कर रहे हैं ये उसकी उपलब्धि है। सर हिलना चाहिए, कंपन होना चाहिए, लेकिन सबको होता हो ऐसा नहीं होता है। शारीरिक स्थिति और प्राकृतिक सबकी भिन्न होती है, सबको नहीं होता है। कुछ प्रारब्ध से नहीं होता है क्योंकि वो पूर्व से जागृत होते हैं, उनके साथ नहीं होता है, उन्हें सहज में ही होता है। जन्मजात कुंडलिनी जागृत होती है, ऐसे भी साधक हैं। इस जन्म में पूरा जीवन गुजार देते हैं, कुंडली जागृत नहीं होती, ऐसे भी साधक हैं। ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी स्थिति एक जैसी हो, सामान्य स्थिति सबकी एक जैसी हो, ऐसा नहीं हो पाता है। एक एक साधक पे अलग अलग अनुभवों का रूप बदल जाता है, लेकिन दिशा एक ही होती है, उसका रूप कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं कि हमारा सिर क्यों हिलता है, शरीर के अंग क्यों हिलते हैं, उंगलियां क्यों हिलती हैं, कंपन उनमें क्यों होता है और झटके क्यों लगते हैं, नशा सा महसूस क्यों होता है और सहसार चक्र पर पहुंचने की स्थिति क्यों होती है। ये 2 प्रश्न आपके रह गए हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मैं उसे यहां विस्तार से बताता हूं तो विस्तार से भी नहीं बता पाऊंगा और ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सेकंड पार्ट में जरूर बताऊंगा। 2 प्रश्न आपके हैं कि हमें ध्यान के वक्त एक नशे की स्थिति क्यों हो जाती है, दूसरा हम सहसार चक्र पर पहुंचे हैं अथवा हम भ्रम में हैं। ये दोनों स्थितियों को मैं स्पष्ट करने वाला हूं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, क्योंकि हर प्रश्न हर साधक का भिन्न होता है। इस वाणी से सबकी तृप्ति हो जाए ऐसा संभव नहीं होता है। आप हमें मेल कर सकते हैं, मैं मेल पर बिल्कुल जवाब देता हूं, निश्चित रूप से देता हूं। तो आपको जो भी प्रश्न है, जो भी शंका है, आप हमसे पूछ सकते हैं। जो ईमानदारी से साधक साधनाएं करते हैं, मैं उनके लिए हमेशा तत्पर रहता हूं। जो ज्ञान के लिए हमें प्रश्न करते हैं, मैं उनके लिए बिल्कुल तत्पर नहीं हूं, क्योंकि संसार में मुझे मेरा जो उद्देश्य है, मुझे किसी को ज्ञानी नहीं बनाना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं ये चाहता हूं कि मेरे सानिध्य में या मेरे सम्मुख या मेरे साथ या मेरे सहयोग से जो भी अपने आप को विकसित करता है वो विज्ञानमय बने। ज्ञानमय व्यक्ति अज्ञानता से ज्यादा दुर्गति में होता है, क्योंकि वो स्वयं को ज्ञानवान ठहराता है। इसलिए विज्ञानमय बनना है, ज्ञानमय नहीं बनना है। इसलिए संत वाणी पर जितने भी वीडियो हैं वो सिर्फ और सिर्फ साधकों के लिए हैं जो वास्तव में ईमानदारी से साधना करते हैं। उन्हीं को ये बातें भी समझ में आएंगी, अन्यथा किसी और के लिए उपयोगी हो भी नहीं सकती हैं। गुरुदेव दयालु।